सलाम, नमस्ते, मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस पे। तो आज हम एक ऐसी महिला से बात करने वाली हैं, जिन्होंने अपने पास अपने पड़ोसी की मदद तो की। जिस महिला से आज हम बात करने वाले हैं, वो झारखंड की रहने वाली है और इसके गाँव में इनके घर के पास एक महिला ही रहती है, जो बहुत परेशान और दिक्कत में रहती है। जब इन्होंने उनकी मदद की, तो उसके बाद क्या हुआ और इन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की या फिर ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें उनकी मदद करने की ज़रूरत पड़ी, ये हम खुद जानेंगे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, आपका स्वागत है पारो वॉइस पे। नमस्ते। नमस्ते जी। तो मैं चाहूँगी कि आप पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ। ठीक है जी, मेरे को मतलब जैसे कि दूसरे के बारे में अगर कुछ ऐसे पता लगता है ना, क्योंकि मैं बाहर से हूँ, मेरे को पता है कि भई हमारा यहाँ अपना कोई नहीं है हरियाणा में। हम जी, एक-दूसरे के लिए मतलब हमारी जो उनसे बहनें हैं, उनके साथ ही हमारे संबंध ज़्यादा रहते हैं। इस करके मेरे को ना वही अपने से लगते हैं। यहाँ हालाँकि अभी तो अपना समझते ही नहीं किसी को। इसीलिए हमें वही अपना मैं उनके मामले में ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ भी हाँ, किसी को परेशानी ना हो। तो अभी आपने हाल ही में जैसे कि आपने मुझे पता चला कि आपने किसी महिला की मदद की। वो क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से आपने उनकी मदद की, उसके बारे में भी आप बता दें। वो हमारे ना बहन वो मतलब पड़ोस में ही रहती है, हमारे पास में ही। तो उनके ना मतलब फैमिली मेंबर हैं, उसके हस्बैंड है, उसकी सासू और ससुर है और ननद भी। वो ना उनको बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रखते हैं। कभी-कभी तो ना मतलब सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर नहीं भरवाना, राशन नहीं ले आना और भी कुछ। वो ना बहुत परेशान रहती है। और कभी उसको बाहर भी निकाल के मारते पीटते हैं। हमने तू क्यों सहन कर रही है? मैं कहा किसी की सहायता ले, तू पुलिस के ले इनको। मैं अगर अगर किसी के साथ भी अगर बोलती है ना वो पड़ोस में भी, तो भी उसकी जी, सास ना मतलब उसको बहुत ही सुनाती है। ना किसी के साथ पड़ोस के भी साथ मतलब और किसी रिश्तेदार के साथ भी नहीं बोलने देती वो। उसका हस्बैंड और उसके सास-ससुर है मतलब किसी के साथ नहीं बात करने देती। बस वो ये सोचती है बस घर में रहे, कैद रहे। मैं जी, कह रही थी मैं कही ऐसे थोड़ी पूरी ज़िंदगी चलेगी, भई तू कैद रहेगी, किसी के साथ नहीं बोलेगी। अगर हम किसी के साथ दुःख शेयर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हमारा भी प्रॉब्लम मतलब टेंशन फ्री होते हैं। अभी हाँ, भी टेंशन फ्री है, तो थोड़ा-सा किसी के साथ बोलेंगे, चलेंगे, हँसेंगे, तो थोड़ा-सा माइंड सही होता है। वो तो बेचारी घर में ही ना बस गुम-सुम रहती है, हर टाइम परेशान। कुछ 2 बच्चे हैं उसके और कुछ और मतलब तीसरा भी होने वाला है उसका, फिर उसमें और भी परेशान कर रखे है उसके ससुर-सहुरे ने। तो मैंने उसको बोल दिया था, मैं कहा एक काम कर तू ना ऐसे तो किसी के साथ बोलने नहीं देता, तू एक काम कर पुलिस पे फ़ोन लगाना 112 पे अपना पुलिस से सहायता ले। उस उनको तो नहीं कुछ बोल सकते हैं ना। बिल्कुल। बस मैंने उसको यही राय दी थी। तो उसने किया या फिर पुलिस से उसने मदद ली? हाँ, ली उसने पुलिस से मदद। उसने ना मतलब पुलिस से मदद फ़ोन भी किया था उसने, तो वो आए, तो उल्टा उसकी सपोर्ट करने के सिवा वो पुलिस वाले उसको ही उल्टा बोल गए। वो कह रहे इसको समझा के रखा करो, ऐसे करा करो, भई नहीं बड़े-छोटे की आदर किया करो। अरे बड़े बड़े को भी तो होना चाहिए, छोटे को भी आदर करना चाहिए। ये थोड़ी है कि भी छोटे का ही है भई हाँ, बस बहुओं को ही बस बहुओं को मारते रहो और सम्मान देते रहो उनसे, ये थोड़ी है। उनको भी ये होना चाहिए कि भई और पहली बात तो मेन ये है कि बेचारी के ना माँ-बाप नहीं है। ठीक है? वो अकेली है, ना कोई भाई-बहन है, उनको तो पूछने वाला ही मतलब कोई नहीं है फैमिली में। ऐसे मेंबर के अगर ऐसे बहन के साथ कुछ हो तो वो क्या करेगी? बिल्कुल। एक तो उसको समझना चाहिए भी, जो भी कुछ है यही है इनके सास-ससुर हैं और इसका हस्बैंड है। ना उसके भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है। वो बेचारे ऐसे भी परेशान रहते हैं, भी मेरा कोई भी नहीं है संसार में, सोचती है वो। मैंने उसको बहुत समझाया, मैं कहा देख ऐसे नहीं करते हैं, भी अगर तो नहीं है कोई ना तो कोई ना कोई ज़रूर होता है। अब हमने जी, जी। पड़ोस में मैं उसके साथ ना बहुत बहन बहन से भी ज़्यादा उसको मानती हूँ। मैं उसको बिल्कुल। बोलती हूँ अगर जो तेरे को कोई परेशानी हो ना मेरे को बताया कर, मैं सुनूँगी तेरी परेशानी। वो तो जब बेचारी पुलिस अंदर ही वाले अंदर आए घुट-घुट के वो जब पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले उन्होंने आए तो क्या कुछ बोला? जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने क्या कुछ बोला?
उस महिला को, या फिर कैसे उसकी मदद की? पुलिस वालों ने ना तो कुछ मदद नहीं की, बस उनको ना थोड़ा सा डांट दिया उसको हस्बैंड को, और बोल रहा था ऐसे आइंदा नहीं, तुम मारना नहीं, ये नहीं। उल्टा उसी को ही डांट के चले गए, इनकर तू ना उसके माता पिता के साथ सही रहेगी जब भी तो तेरा घर वाला सही रहेगा। अरे ये तो देख लो मजबूरी, भी घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी तो ले आकर देंगे जब भी तो माता पिता का भी इज्जत करेगी, और भूखी रहेगी। वो तो ना मतलब अलग हो रही है, तो उसने इसलिए पुलिस वाले पे फोन किया कि भी मैं तो अलग हूँ, और अपने बेटे को तो वो खिला रही है और वो घर में अकेली रहती है, और घर में तो उसके लिए राशन रूसन कुछ नहीं है, वो तो भूखी पड़ी घर में। और उसका लड़का अपने माँ बाप के साथ रो खाना खा रहा, घूम रहा, फिर रहा। अरे उसको भी तो देखो, वो जोन सी घर में पड़ी है बच्चों को लेके। जी। तो पुलिस वाला उल्टा कह दिया उनको, अरे जब वो खा रहा है तो तू भी जाकर खा लिया कर उसके पास, तेरे सासू सहुरे के पास, दूर रहते हैं थोड़ा एक दूसरे से वो, मगर उनके पास ही चला जाकर, नको उनकी कदर करेगी तो जब ही तो वो तेरे कदर करेंगे। अरे बड़ों को भी तो होना चाहिए थोड़ा सा सम्मान, भी हम छोटों को सम्मान देंगे जब भी हमको इज्जत देंगे वो भी। बिल्कुल। तो पुलिस वाले ने तो कुछ नहीं किया, बस उनको थोड़ा सा डरा धमका के और चले गए, इनको अगर अगर आगे से अगर कुछ ऐसा करोगे तो मेरे पे फोन कर देना। जब अभी नहीं आपने कुछ किया तो बाद में क्या करेंगे? बस बिल्कुल। ये सवाल थी भाई, पुलिस वाले को कुछ नहीं कहना था, वो तो दो एक बातें बोल के उल्टा उसी महिला को समझा के, और हमें भी जितने वहां खड़े थे ना उनको कह रहे इनको समझा के रखा करो। अरे बेचारी समझ रही है, कम से कम 8 9 10 साल, 10 साल हो गए उसको समझते हुए। अब कदम उठाया था उसने तो पुलिस का साथ था, लेकिन पुलिस ने भी साथ नहीं दिया उसको। वो उल्टा उसे समझा के चले गए कि तुम मतलब समझो। उन्हें समझना चाहिए था हाँ, ना, क्या वो पुलिस वाला ने उनसे उनसे ये नहीं पूछा कि तुमने हमें क्यों बुलाया है? ये तो उन्हें पूछना ही चाहिए था ना। नुकर अगर ये बात नुकर जी सर, ये उसने महिला ने ये बोला कि सर ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा, और कितने दिन से ना मतलब सिलेंडर भी नहीं है, राशन भी नहीं है घर पे, और ये तो अपने माता पिता के पास खाता है रोटी, और हम घर में भूखे पड़े हैं। नूरा भाई ये तो घर का मैटर है, ये आप लोग ना घर में सुलझाया करो। घर का मैटर है, अगर जो घर का मैटर होता तो फिर ये पुलिस वाले पे फोन करने की जरूरत ही नहीं था, वो बिल्कुल। घर में ही सुलझ फिर मैंने उसको यही बोला, अगर घर का मैटर होता तो ये पुलिस वाले पे फोन ही नहीं करती वो, क्योंकि वो हाथ से बाहर हो रहा था। कम से कम उसको ना महिला को 5 दिन हो गया था उस दीदी को भूखे रहते हुए घर में, 5 दिन से भूखी। उसने ना मतलब पुलिस वाले ने ये नहीं पूछा भी हाँ चलिए 5 दिन से भूखी है तो आप लोग क्यों नहीं, उसका फर्ज बनता है समझाने का कि हाँ तू हस्बैंड है, तू नहीं लिया कर देगा और कौन लिया कर देगा। वो तो कह रहा उल्टा नु कह रहा, अरे आप लोग ना घर का मैटर घर में सुलझाया करो, छोटी छोटी बात के लिए पुलिस वाले पे ना फोन किया करो। ये छोटी सी बात है, 5 दिन से वो महिला घर में भूखी पड़ी है, और और सात उसके महीने तरफ की फिर भी उसको, प्रेगनेंसी। हाँ साथ में वो मतलब है तो फिर वो तो जो कुछ है उसका है, फिर साथ में उसको ना मार पीट भी दे, बात बात पे उसको आ रहा है और सुना रहा है और थप्पड़ मार रहा है। क्योंकि तू अरे तेरी माँ भी तो बोल रही है, उसको तो देखो, उसको भी समझाओ। बिल्कुल। ये थोड़ी है कि एक की गलती है, गलती तो दोनों के हाथ दोनों के तरफ से होगी, ये नहीं भी हाँ एक बोलो तो एक चुप है। और उसकी माँ के बारे में तो उसकी जो सास है ना, सबको पता है भी हाँ वो कैसी है नेचर से, वो तो खुद ही नहीं किसी के साथ बोल के राजी, तो वो बहुओं को क्या बोलने देगी। कर दिया किसी ने जी। हेल्प कर दिया तो भी उसको भी गाली देगी वो, हाँ तूने तो ऐसा किया, तूने तो मेरी बहू को सिखा दिया, तूने तो ये कर दिया, तूने तो वो कर दिया। मतलब पास वाले को भी 4 लेक्चर सुना के ही जाती है वो, जो बिल्कुल। अगर किसी ने बिल्कुल। हेल्प कर दिया तो। जी, रूबी जी, अच्छी बात है कि आपने अपनी जैसी अपनी बहन की मदद की, उसे सहारा दिया। बस फ़र्क इतना है कि जब वो आगे बढ़ी तो लोगों ने हाथ छुड़ा लिया। ये एक बहुत बड़ा हाँ, ये है सवाल है कि जब एक महिला इतनी परेशान है और वो पुलिस से मदद लेती है, तो वहाँ से भी उसे मतलब ना ही मिलता है, वो भी उल्टा उसे ही समझा के चले जाते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा दिक्कत है। पर आप जिस तरीके से मदद कर रही थी उसकी, या फिर आपने उसकी मदद की, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात रखी, आपने ये भी आज एक अलग बात पता चली कि जब महिला अपने घर से दुखी होती है, तो वो पुलिस के पास जाती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वज़ह से उन्हें वहाँ से भी मदद नहीं मिल पाती है। तो ये एक नहीं मिल सवाल पाती। है जो सबको परेशान कर सकता है कि भई
जब वो परेशान हो के किसी के पास जाती है तो वहां से भी वो परेशान ही हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आई, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए भी। तो देखा आपने कि हमारी जो बहन थी उसने क्या बोला। एक जब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि उसकी ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन, रिश्तेदार कुछ भी नहीं है। वो अपने पति पे ही निर्भर है। उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। दूसरा, अगर तुम्हें उसे रख नहीं सकते थे, तुम जानते हो कि मैं इसे नहीं रख सकूंगा, तो तुम उसे शादी करके लेकर ही क्यों आए? वो जहां भी थी, जिस हाल में भी थी, उसे वहीं छोड़ देते। लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अगर तुम उसे लेकर आए हो, तुमने उससे शादी की है, तो उसका ख्याल रखो। और एक और बात जो है पता चली कि जब वो, एक तो वो कहीं से है, कहीं और से आई हुई है। दूसरा, वो जब मदद मांगती है तो उसे मदद नहीं मिलता। तो ऐसे में महिलाएं जाएंगी कहाँ? वो अपनी बातें नहीं रख सकती है, वो किसी को समझा नहीं सकती है कि वो किस सिचुएशन में है। तो ये जो है हमें समझना पड़ेगा। और हमें, अगर वो खुद नहीं अपनी मदद कर सकती हैं, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उनकी मदद करने के लिए। और पारो वॉइस में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।